हेलो देयर, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। अक्सर मैं लोगों से भी सुनती हूँ कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालने की नहीं होती है, हर चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती और हर चीज़ को उठा के सोशल मीडिया पे या जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है इस तरीके से चीज़ों को नहीं दिया जाता। मैं कहती हूँ क्यों नहीं दिया जा सकता चीज़ें। जब किसी के साथ कोई चीज़ होती है तो वो उसकी एक टेस्टमनी है और उसके बारे में वो बात कर सकता है अगर वो करना चाहे। और दिस इज़ हाउ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू आवर स्टोरीज़। स्टोरीज़ शेयर करने का मकसद ये है कि इंसान की इनलाइटमेंट हो, इंसान को कुछ सबक सीखने को मिले। और अब मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ मेरे साथ हुई हैं, मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी हैं जिन्होंने मुझे मुझे एक अलग इंसान बनाया है। तो we all want to be good human beings and we all want to have good human beings and we all want our kids to be good human beings. तो बहुत ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं और मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि मैं बॉडी शेमिंग के ऊपर आज बात करने जा रही हूँ। जब मैं पाकिस्तान ट्रैवल कर रही थी तो मुझे ख़ुद पता था कि मैं इतनी कोई स्किनी, इतनी कोई पतली नहीं हूँ, तो मुझे मुझे अंदाज़ा था कि लोग मुझे कहेंगे। जब मैं इस्लामाबाद में मैं पहुँच गई तो मेरे ना स्ट्रैप्स वाले जूते होते थे। तो रोज़ जाना और रोज़ जब वापस आना तो मैंने एक दिन नोट किया कि यार ये जो मेरा पाँव है, वो जो स्ट्रैप्स हैं, वो जो आई मीन उसको मैं कैसे बताऊँ, मेरे पाँव जो है वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं और स्ट्रैप की यहाँ वहाँ से मुझे ना एक्सटेंडेड पार्ट वो फील हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। एक दिन मैं उबर में गाड़ी में बैठी हुई थी और मैंने देखा, मैंने कहा दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। मैं जब घर आ गई, जूते उतारे, यकीन करें जब मैं सामने करके ऐसे करके बैठ गई ना तो मैंने कहा दिस इज़ टू मच, दैट वाज हॉरिबल। इतना इतना ऊपर था मेरा पाँव। तो एक तो ये चीज़ थी कि अच्छा अब ये स्वेल हो रहा है तो ज़ाहिर बात है मेरी मेरी पूरी बॉडी स्वेल हो रही होगी। अभी आज आज दिन तक आपको यहाँ पे हड्डी दिखाई नहीं देगी, राइट। और मेरी जो है अम, ये रिंग मैं पहनती हूँ ताकि मैं बताऊँ कि मैं शादीशुदा हूँ। तो ये रिंग, ये देखिए, ये अमेरिका में मेरे को लूज़ हुआ करती थी और यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ये पूरी अंदर नहीं जा रही है और मैं नहीं चाहती कि ये स्टक हो जाए और मैं इसको निकाल अभी भी। यू कैन सी राइट, इट्स टाइट ऑन माई फिंगर। मैं ज़बरदस्ती इसको ये देखें, आप देख सकते हो कि स्टक है। तो मैं नहीं चाहती कि ये फंस जाए और फिर मेरे को जाना पड़े ज़रगर की दुकान पे, जूलर की दुकान पे कि इसको काटूँ। मैंने इसे निकाल के रख दिया है। अब ये वाली चीज़ें तो थी, मतलब मैं जब आ रही थी मुझे पता था कि मैं स्किनी नहीं हूँ, मैं पतली नहीं हूँ, जैसा भी है मुझे पता था, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जब मैं इस्लामाबाद जैसे ही पहुँच गई तो मेरा ये स्वेलिंग वाली चीज़ भी शुरू हो गई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे, अच्छा अब मैं लोगों से मिलूँगी, ठीक है। बहुत अमेजिंग चीज़ यहाँ कोयटा में मेरे साथ हुई है बिकॉज़ यहाँ यहीं पे ही मैं ज़्यादातर लोगों से मिल रही हूँ, कुलीग से मिल रही हूँ और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन वो लोग मेरे ख्याल से 5 मिनट हार्डली चुप करते होंगे, 5 मिनट या 2 मिनट हार्डली चुप करते होंगे, ये मुझे बताने के लिए कि मैंने पुट ऑन कर किया है और मैंने वेट गेन किया है और मैं मोटी हो गई हूँ। यार ये बहुत इनसेंसिटिविटी है हमारे लोगों की कि हम जैसे ही किसी को देखते हैं, हम अगर कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम जैसे ही कोई चीज़ देखेंगे जो कि हमें हमें अच्छी नहीं लग रही होगी। और ये जो पतली और मोटी औरत का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो अब सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ही ट्रैवल कर रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही मसला है। ये अमेरिका में भी है कि मोटी जो औरत है उसको उसको नहीं पसंद किया जाता है। लोग कहते हैं बिल्कुल स्किनी लड़की हमें चाहिए। तो स्किनी बॉडी ट्रेंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, it's I think it's everywhere. I don't know about Europe, but it is everywhere. But I am so surprised to see this trend in Pakistan. So if I'm going to meet someone, what I expect, I expect to meet with them and tell them my journey, how my PhD journey has been, how was academia, वहाँ पे ज़िंदगी कैसी होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इस तरह की जनरल चीज़ें। बट सबसे पहला जो कंसर्न है लोगों का, जो सबसे ज़्यादा उनको चीज़ इंटरेस्ट कर लेते हैं वो लोग, वो होता है कि ओहो यू हैव पुट ऑन वेट, ओहो तुम मोटी हो गई हो।
एक प्रोफेसर, उसने मुझे ये बोला कि मोटी हो गई हो। तो मैंने कहा तो अच्छा ठीक है, अभी फिर मेरे सामने जो चाय तुमने रखी वो फिर मैं नहीं पीऊँगी। तो मैंने कहा तो तुमने मुझे क्यों इस तरीके से बोला? तो प्रोफेसर ने कहा, ये ना प्रोफेसर यार, डॉक्टर यहाँ कोयटा में। तो उसने मुझे बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मैंने कहा कि मैंने कहा कि कंट्रोल करो इसे, इसे कंट्रोल करो। यार अब देखो, हम एक एक करके ना चलते हैं चीज़ों की तरफ। सबसे पहली बात, यू सी मी राइट नाउ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं कहती हूँ, जब मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि यार इट फील्स लाइक मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ कि मेरे हर जगह से ना गोश्त लटक रहा है और मैं घूम नहीं सकती हूँ, एंड आई एम लुकिंग अगली। बट द मोमेंट यू से to someone that you have become fat, you have changed in this way, that you have gained weight, this is this is a big humiliation, and you are telling other person that you are ugly. क्योंकि आप, I mean, why would you tell me that I have gained weight? आप मुझे क्यों बताओगे? Because you just want to tell me that, oh yeah, I'm ugly, right? इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? It's insensitive and it's bad, it's unethical and it hurts. और अब मुझे लिटरली मुझे डर लग रहा है किसी से भी मिलने के लिए। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड्स हैं, बहुत प्यारी फ्रेंड्स हैं। मैं उनको, मैं पहले ही सोच रही थी कि मैं उनको बताऊंगी, कि मिलने से पहले मैंने बताऊंगी कि उन दोनों ने अपना वेट रिड्यूस किया है। मेरी बहुत प्यारी दोस्तें हैं, मैं जब जाऊंगी उनसे मिलने के लिए तो मैं व्लॉग भी बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं सोच रही थी कि मैं उनको बताऊंगी कि है मैंने वेट गेन कर लिया है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कोई कह रहा है, ओहो तुमने पुट ऑन कर लिया है, ओहो तुम डिफरेंट लग रही हो, तुमने वेट गेन कर लिया, तुम बदल गई हो। एक एक डॉक्टर औरत थी, उसने मुझे बोला, हाँ क्या कर दिया है तुमने अपने साथ, तुम कितनी मोटी हो गई हो। देन अगेन फिर मैं कहती हूँ कि यार मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, राइट? मैं बिल्कुल दरवाजे से नहीं घुस सकती हूँ, मेरा 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 सब कुछ लटक रहा है और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। मुझे नहीं समझ आता यार कि लोग कैसे किसी को इतना ब्लंटली बोल देते हैं कि तुम मोटे हो गए हो। मैं लोगों को देख रही हूँ 5 साल के बाद लोग चेंज हो गए हैं, राइट? और डेफिनेटली वो चेंज होंगे यार, कॉमन सेंस है। लेकिन मैं किसी को नहीं बोलती कि हाय तुमने अपने चेहरे के साथ क्या कर दिया, हाय तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया, या तुम बहुत कमज़ोर हो, या तुम, मैं नहीं बोलती हूँ। आप ऑब्जर्व हर चीज़ करते हो, बट आप सब कुछ नहीं बोल सकते हो। आप ना बोलो। अब किसी किसी को आपने मोटा बोल दिया, आपको क्या मिल गया? मुझे नहीं समझ आती ये बात। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि यार ओहो तुम्हारे मुंह पे कितने दाने निकल आए हैं, ओहो तुम्हारे मुंह पे कितने खड्डे हो गए, क्या कर दिया तुमने अपने चेहरे को, एंड यू लुक एट माई फेस, आई स्वेयर दिस इज़ हाउ आई लुक ऑल द टाइम। मैंने आज कोई बेस वेस कुछ नहीं लगाया हुआ एक्सेप्ट फॉर सुरमा एंड फॉर अ लिप ग्लोज। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। जब मैं पाकिस्तान में थी 5 साल पहले, मेरी स्किन बर्बाद थी। मेरे यहाँ पे इतने खड्डे थे, मेरे मुंह पे इतने पिंपल्स थे। नाउ माई स्किन इज़ ऑसम। जब मैं मेरे घर का आईना है, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 5 साल पहले 6 साल पहले मैं उसी आईने के सामने खड़ी हुई थी ना, मेरा ये वाला जो साइड है ये सारा खड्डे होता था सारा। मैंने कुछ भी नहीं किया है अमेरिका में, बस हवा साफ़ है और दैट्स इट। आई थिंक जो क्रीम्स हैं वो, प्रोडक्ट जो है वो एक नंबर है शायद, वो खुद ब खुद हील हो गए, खड्डे हील हो गए, खड्डे थे। लेकिन वो कोई नहीं बोलेगा कि यार तुम्हारी स्किन अच्छी हो गई है बहुत। किसी ने भी मुझे नहीं बोला, मुझे एक ने भी नहीं बोला। और यही वजह है कि मेरे वो पीछे कपड़े आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आई, मैंने कहा कि यार मुझे मुझे कपड़े नए सिलवाने हैं, क्योंकि जो पिछले वाले कपड़े हैं अगर उनमें मैं खुद अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। अब ये वाला जो ये मतलब मेरा जो बलोची है, ये 7-8 साल पुराना, ये 9 साल पुराना है। मेरी जो भाभी है, इलियास की बीवी, उसने अपनी शादी पे मेरे लिए ये गिफ्ट बना के दिया था। सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यार, हाथ का ये काम है। तो इट इज़ स्टिल लूज़, उस वक्त भी लूज़ था, अभी भी लूज़ है। ऐसा नहीं कि मैं फिट आ गई हूँ सारे कपड़ों में, बट मुझे मुझे खुद से इंट्यूशन था कि मुझे लोग ना खा जाएंगे। तो वो पीछे कपड़े देखे मैंने, सारे इतने खुले खुले कर। दर्जी कहता है बाजी आपको क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, खुले खुले करके बनाओ बस सारे। लेकिन स्टिल लोग बस बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है अब? वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? यार वीडियो बनाने का मकसद ये है कि डोंट बी ब्लंट,
अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो जो जिसकी एक जर्नी है, जिसने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, जो आज दिन तक एक सर्वाइवल मोड में रह रहा है। सर्वाइवल मोड को गूगल करके देख लेना क्या होता है। आप उसको देखते हो, आप उसको बस कुछ भी नहीं बोल दो, इट्स जस्ट बैड, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, यू विल लूज़ दैट पर्सन। अब मुझे इतना डर लग गया है कि जिन्होंने मुझे ये बोला है, मैं उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं उनके पास भी नहीं जाना चाहती हूँ, बिकॉज द मोमेंट आई सी दैम आई विल रिमेंबर व्हाट दे टोल्ड मी एंड it will make me feel ugly. Someone who have told me that I am fat, the moment I'm gonna look at them, I'm gonna meet them, I'm gonna be with them, I'm gonna feel ugly. तो अब देखो, अब जो 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 मेरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि सी PhD इज़ नॉट अ जोक। ये मजाक नहीं है यार, ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली जब आपको फंडिंग अमेरिका से मिल रही हो। तो मैं F1 स्टेटस पे गई हूँ और मैं बहुत बार इस चीज़ के बारे में बात कर चुकी हूँ कि बहुत आपसे एक्सपेक्टेशन होती है और आपके ऊपर बहुत बहुत बोझ होता है। आप TA शिप कर रहे होते हो या आप RA शिप कर रहे होते हो, ठीक है, उसके लिए आपको 20 आवर्स निकालने होते हैं अपने पूरे वीक में से। उसके साथ साथ आपको फुल टाइम इनरोल होना पड़ता है अपनी क्लासेस में। इसके साथ साथ आपको A ग्रेड्स लेने चाहिए। आपका ना ट्रांसक्रिप्ट पे लिख के आता है कि आर यू इन गुड स्टैंडिंग, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपका क्या रिकॉर्ड है। तो उसमें अच्छा यस उसमें लिखा था हाँ गुड गुड, तो फिर आपको आपकी जो फंडिंग्स हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं, उनको रिन्यू किया जाता है। अगर आप गुड स्टैंडिंग में नहीं हो तो आपका कुछ भी रिन्यू नहीं होता है। तो आपको एक सर्टन ग्रेड लेना पड़ता है, आपको एक सर्टन CGPA लेना पड़ता है। मैं इलान मस्क का देख रही थी शॉर्ट, उसमें था कि वर्क हार्ड वर्क लाइक हेल, और उसमें था कि इलान मस्क कह रहा था कि मैं आई वर्क लाइक हेल और मैं एक हफ्ते में 80 घंटे काम करता हूँ, और मैं एक हफ्ते में 100 घंटे भी काम करता हूँ। जब मैंने उसको चेक किया एक हफ्ते के ऊपर, मैंने उसको डे पर डे के ऊपर उसको मैंने डिवाइड किया, तो मेरे ख्याल से वो 10 आवर बन रहा था। इफ़ इट्स 80 आवर्स अ वीक इट वाज मेकिंग 10 आवर्स आई थिंक। इफ़ यू डिवाइड 100 आवर्स ऑन 7 days then it made 12 आवर्स समथिंग, 12 था या 14 था, कुछ भी था। बट गाइज ट्रस्ट मी, मेरे 16 घंटे भी होते हैं। मैं जब काम पे बैठती हूँ ना, मैं सुबह 9 बजे बैठ जाऊँगी, मैं रात के 3 बजे तक काम करती रहूँगी। देयर वुड बी अ टाइम व्हेन माई आईज वुड स्टॉप सपोर्टिंग मी, देयर वुड बी अ टाइम व्हेन आई विल फील लाइक आई एम गोना थ्रो अप, मेरे को उल्टी आ रही है, मैं इतना ज़्यादा लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही होती हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट है ये। मुझसे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि मेरा PhD कैसे है, क्या क्या स्ट्रगल्स हुई, क्या चैलेंजेस थे, और मेरा टॉपिक क्या है, एंड व्हाई एम आई डूइंग इट। जो मैं कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ। लोगों को ये सवाल मुझसे नहीं पूछना, लेकिन लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछना है। वेट पुट ऑन कर लिया है, वेट गेन कर लिया है, अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। अगर आप मुझसे ये पूछते हो मैं इसका क्या जवाब दूँ यार, मैं इसका बोल जवाब दूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मैं हर वक्त खा रही हूँ इसलिए मैं मोटी हो गई हूँ, या मैं कहूँ कि हाँ मैं तो हर वक्त बैठी रहती हूँ इसलिए मैं मोटी हो गई, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ बिल्कुल मैं बैठी हुई हूँ, बट आई एम स्टडीइंग, आई एम वर्किंग। एंड अगर आप एक जगह पे बैठे होते हो ना तो आप ज़्यादा एग्जॉस्शन हो जाती है, अगर आप उठते हो थोड़ा बहुत वॉक। लेकिन मेरी इतनी गंदी आदत है एंड आई बिकम अनस्टॉपेबल, मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर ही नहीं सकती हूँ। बहुत कोशिश की है। अगर मुझे कोई असाइनमेंट है, कोई टास्क है, कोई चीज़ मैं एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ, तो मैं नॉन स्टॉप बैठ के काम करती रहूँगी। मेरे सामने पानी की बॉटल पड़ी होगी और मैं कहूँगी ये पूरा हो जाए फिर मैं इसको उठा के पीऊँगी। वट एल्स आई कैन डू, और तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। ओह माई गॉड। ओके लाइट चली गई गाइज। 1 मिनट रुक जाओ, मैं लाइट ला रही हूँ, स्टे देयर। सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दैट। ओके चलो ऐसे अब ऐसे काम चला लेते थोड़ा सा ही रह गया है। तो इज़ जस्ट बैड यार, इज़ जस्ट बैड। आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं बोलेगा, कोई अच्छी चीज़ नहीं बोलेगा आपको, बस सिर्फ ये बोलेंगे कि यार कोई एक चीज़ उन्हें मिल जाए ना, हाँ तुमने तो वेट गेन कर लिया है, हाँ तुमने, और फिर ये बोलना कि हाँ तो फिर इसको कंट्रोल करो ना। अच्छा एक और भी चीज़ होती है, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो फिर भी आपका
वेट गेन होता है, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं। और जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ, मैं ज़्यादा मैं खाना चाहती हूँ, देन आई वांट टू ईट मोर। अभी जब से मैं पाकिस्तान में आई हूँ, मैं सिर्फ 2 बार खाना खा रही हूँ बस। मेरा व्हाट आई ईट यार, सुबह चाय होती है, फिर रोटी। हाँ, अभी एक और चीज़, अच्छा तो फिर वेट, अगर अगर वेट आपको लूज़ करना है तो फिर आपको रोटी छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ने पड़ेंगे, चीनी छोड़नी पड़ेगी। चीनी मेरी चाय में इतनी सी जाती है, दैट्स इट, घुट जाता है। लेकिन अब मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो फिर और मैं क्या खाऊंगी? अगर मैं चावल नहीं खाऊंगी तो फिर मैं और क्या खाऊंगी? आई मीन मैं यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तुम नहीं आई हो तो मैं फिर क्या क्या अल्टरनेटिव है, मैं क्या खाऊंगी? और वो चीज़ें जो हैं वो घर में बनती हैं, अभी मैं क्या खाऊंगी? मुझे, आई मीन व्हाई वुड यू गाइज मेक समवंस लाइफ टेरेबल? ये सब कुछ बोल बोल ये तुम मोटिव। एंड वेट इज़ नॉट अ इशू यार, वेट आपका कम हो जाएगा, वेट को कम करना कोई मसले की बात नहीं है। अब एक हाइपोथेटिकल मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। एक माँ है, उसका बच्चा सीढ़ी से चढ़ के ना ऊपर छत पे गया। अब वो बच्चा जो वो गिरने वाला है, छत से नीचे गिरने वाला है। तो लोग माँ को बोलते हैं, अरे 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 तुम्हारा बच्चा गिर रहा है छत से। लेकिन वो माँ कहती है, हाँ रुक जाओ, मैं अपनी लिपस्टिक तो पहले लगा लूँ, मैं अपने आप को पहले प्यारा तो बना लूँ, उसके बाद मैं जाके अपने बच्चे को उठाती हूँ। मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरा पीएचडी, मेरा बच्चा है। तो अब मैं अपने पीएचडी को संभालूंगी या मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे को जिम जाना है, मेरे को अपने आप को पतला करना है ताकि मुझे लोगों का अप्रूवल मिले? यार अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, मैं मीटअप के लिए आऊँगी ही नहीं। तो अब जहाँ भी मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ जाऊँगी, मैं यहाँ जाऊँगी, मुझे इतना डर है कि वो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, कि हाँ मैं मोटी हो गई हूँ। अब मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं किसी से मिलूं। और ऐसा बहुत से लोगों ने कहा है, ये मुश्किल होगा मेरे लिए मुश्किल होगा। याद करना कि किसने मुझे नहीं कहा। हाँ, मेरी एक अच्छी दोस्त नाहिद मुझे यूनिवर्सिटी में मिली, उसने अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब हम लोग एक एक बार फिर मीटअप हमारा होगा। हम ऐसे ही रैंडमली यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में मिले थे। अभी वो कह रही है कि या तो मैं तुम्हें हाई टी पे लेके जाऊँगी या तो मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊँगी। और मैंने कहा उसे, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम जस्ट चाय पी लेंगे और बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो अब आई डोंट नो यार, इट्स आई एम इन सच अ रफ सिचुएशन। अब पता नहीं क्यों लोग इतने इनसेंसिटिव है। और ये बात अमेरिका में भी है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। ये बातें मैंने अमेरिका में भी सुनी है एक बंदे से। तो I just don't know. I won't meet anybody here. People are not interested what I am doing. They don't want to listen what my struggles have been. ये सवाल पूछो यार कि कैसे पीएचडी हो रहा है, फंडिंग्स के बारे में बताओ, अपने कोर्स वर्क के बारे में बताओ, हाउ डू यू राइट अप, ये वाले प्रोडक्टिव सवाल करो। नहीं, पीपल आर इंटरेस्टेड, मोटी हो गई हो, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, स्टारवेशन पे चली जाऊँ? आई थिंक फिर मैं स्टारवेशन, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो।